हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 9 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। सबसे पहले रायपुर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, SI के 975 पदों पर भर्ती होगी। तो सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होगी। 1 अक्टूबर से सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया जाएगा। विवेकानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी है जो इसको लेकर तैयारी कर रही है। 8 साल बाद SI की नई भर्ती हो रही है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, SI के 975 पदों पर भर्ती होगी। 1 अक्टूबर से SI के लिए भर्ती का आवेदन निकलेगा। विवेकानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनी है जो इसको तैयार कर रही है। और 8 साल बाद आपको बता दें कि ये एक खुशखबरी होगी उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो एलिजिबल है इसके लिए, जो योग्यता रखते हैं इसकी। और एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से ही। छत्तीसगढ़ पुलिस के 71 TI बने DSP। यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ये TI। गृह विभाग ने पदोन्नति की सूची जारी कर दी है। तो पुलिस महकमे से 2 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। 71 TI DSP बन गए हैं। गृह विभाग ने पदोन्नति की सूची भी जारी कर दी है। तो एक तरफ SI की भर्ती के लिए 975 पद निकलेंगे, तो दूसरी तरफ लंबे समय जो TI थे वो इंतजार कर रहे थे अपनी पदोन्नति का। गृह विभाग ने ये सूची जारी कर दी है। तो जरा इन दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता तहसीन जैदी जुड़ गए हैं। तहसीन, एक तो ये बड़ी खबर कि लंबे समय से जो युवा इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से ऊंची कूद, लंबी कूद और तमाम ग्राउंड के चक्कर लगाना, वो इंतजार कर रहे थे कब ये भर्ती निकले, SI की सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकले और वो इसमें जो है अपनी पात्रता के अनुसार जाएं। साथ ही साथ कुछ आरक्षक भी हैं जो वो भी इंतजार कर रहे थे कि भाई विभागीय अगर ये भर्ती निकलती है तो हम भी आरक्षक से SI बन सकते हैं। और एक बड़ी खबर ये कि 71 TI जो थे वो DSP बन गए हैं। अब ऐसे में उनके ट्रांसफर की भी लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली होगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब पदोन्नति हुई है तो कुछ मुख्यालय में अटैच हो जाएंगे, कुछ अलग अलग विभागों में होंगे, तो कुछ अपने फील्ड पर नजर आएंगे। जरा विस्तार से इन पर दोनों पर खबरों पर चर्चा कीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से एक खुशखबरी जो युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए एक आई है, जिसमें कि कह सकते हैं कि 8 साल बाद ये एक भर्ती जो आई है, जो सब इंस्पेक्टर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, वो उसकी 975 पदों की स्वीकृति जो है राज्य सरकार ने इसमें दी है। और उसके लिए जो DGP हैं दुर्गेश माधव अवस्थी, उन्होंने आज एक हाई पावर कमेटी बनाई है, जिससे कि उसमें पूरे भर्ती प्रक्रिया में कोई सवाल ना उठे, पारदर्शिता बनी रहे, उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है। उसके लिए ADG जो हैं विवेकानंद सिन्हा, उनकी अध्यक्षता में बनाई है। उसके साथ में अजय यादव जी को भी रखा गया है, मिलना कुर्रे को भी रखा गया है, डॉक्टर लाल उमेद सिंह को भी इसमें रखा गया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक जो राहत भरी खबर है, खुशखबरी की खबर ये जो है युवाओं के लिए, क्योंकि इसमें अब जो है प्रक्रिया इसकी शुरू होगी। 1 अक्टूबर से इसमें जो फॉर्म मिलना शुरू होगा, उसके बाद जो है फिजिकल के लिए एक ये कमेटी उसको अपनी अध्यक्षता में पूरी उसको कराएगी। और उसके बाद जो है एक लिखित परीक्षा होगी जिसको युवाओं को पास होना उसमें अनिवार्य है। उसके बाद एक इंटरव्यू का भी एक इसमें ऑप्शन है, उसमें एक इंटरव्यू भी उनका लिया जाएगा। उसके बाद जो है ये सब इंस्पेक्टर उसमें बन पाएंगे। अब देखने वाली बात है कि इसमें कितने लोग इसमें पास हो पाते हैं, क्योंकि 975 की एक बड़ी पद इसमें इस बार जारी किए गए, राज्य सरकार ने इसमें अनुमति दी है। तो निश्चित तौर पे कई जो युवा हैं इसको लेके तैयारियां भी कर रहे थे और काफी बहुप्रतीक्षित ये पोस्टें थी, क्योंकि इसमें कई पुलिस विभाग के कुछ आरक्षक भी इसमें शामिल है जो तैयारी कर रहे थे कि उन्होंने वो इस परीक्षा को पास करके सब इंस्पेक्टर बने। तो कुल मिला के कह सकते हैं खुशखबरी भरी खबर जो है ये आज एक यहाँ पे आई है युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए। इसके अलावा अगर बात करें जो एक यहाँ पे मैं करेक्शन करूँ, 71 नहीं 74 जो इंस्पेक्टर थे
चलिए रुकिएगा तहसीन, मैं आपको रोक पदोन्नति- रहा हूं। मैं अपने डेस्क से भी कहूंगा कि ये इसको करेक्शन कर ले। वो 74 पद है, जरा उसको करेक्शन के साथ चलाएं। जी आगे अपनी बात रखें तहसीन। तो ये 74 जो लोग हैं, इसमें 58 जो थे सब इंस्पेक्टर संवर्ग के थे, उसमें से अभी तक 47 लोगों को इसमें पदोन्नति दी गई है। और क्योंकि उसमें कुछ किसी का विभागीय जांच थी या कुछ था, तो उसको दूर करने के बाद उसको कहा जा रहा है 11 लोग जो ऐसे हैं उनकी जो विभागीय जांच चल रही थी, तो उसको भी दूर करके उनके आदेश भी जल्द कर दिए जाएंगे। उसके अलावा प्लाटून कमांडर संवर्ग के हैं, उसके अलावा जो सूबेदार संवर्ग के भी लोग हैं। कुल 74 लोग हैं, जिसमें ये जो इंस्पेक्टर थे, काफी बहुप्रतीक्षित ये सूची है, क्योंकि काफी लंबे समय के, ये बोल सकते हैं 94-95 के भी जो सभी जो इंस्पेक्टर थे, वो उनको अब जाके उनको प्रमोशन मिला है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी त्रुटि के बाद ये काफी लंबी इसमें डीपीसी अभी पिछले दिनों हुई थी, और उसके बाद अब जो है आज गृह विभाग ने ये 74 लोगों के नाम उसमें पदोन्नति सूची जारी की है। तो काफी खुशी की लहर भी कह सकते हैं जिनका हुआ है, क्योंकि काफी पुराने इसमें जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, उसके बाद इंस्पेक्टर उनको मिला था, उसके बाद एक जो प्रमोशन था अब जाके उनको मिला है। तो कुल मिला के अब जो है अब उनको पदस्थापना की एक और सूची आएगी कि उनकी पदस्थापना कहाँ की जाए। तो कुल मिला के एक आज बड़ी खबर निकल के आई है कि इसमें तकरीबन 74 जो इंस्पेक्टर थे उनकी पदोन्नति सूची आज गृह विभाग ने जारी की है। जी नजर बनाए रखिएगा तहसीन, और भी कोई अपडेट हो तो आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और अब इस बुलेटिन में बातचीत होगी आफत की बारिश की। तो पिछले 48 घंटों से बदरा रुक रुक कर बरस रहे हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश ने रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर सैलाब, गलियों में पानी, कई जगहों तो घरों में घुस गया पानी, और थोड़ा बहुत नहीं, कहीं घुटने भर तो कहीं 4 फीट तक पानी। अब बारिश पर किसी का वश नहीं रहा। देखिए पानी की ये तस्वीरें। सड़कों पर सैलाब, घरों में नाले का पानी, ओवरफ्लो होने लगा डैम, बाढ़ में फंसी जान। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिनों से लगातार जारी बारिश सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। कई जिलों के नदी नाले उफान पर हैं, हाईवे बंद है। लेकिन पहले स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल और देश में रहने लायक सबसे बेहतर शहरों में शामिल रायपुर की हालत देखिए। राजधानी के कई इलाकों में जलभराव के हालात बने। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। कटोरा तालाब, शंकर नगर, सदर बाजार से लेकर रायपुर के निचले इलाके मोवा और सड्डू में भी हालात बेहद खराब रहे। कहीं कहीं तो घरों में पानी घुसने से लोग परेशान रहे, तो दूसरी ओर जल भराव के बीच सड़कों पर घंटों लंबा जाम लग गया। आफत की बारिश को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। जल भराव से नाखुश बीजेपी पार्षद दल गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जल भराव को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आपदा प्रबंधन के पैसे दूसरे मद में खर्च किए जा रहे हैं। वहीं सरकार बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी कलेक्टरों को अलर्ट रहने के निर्देश दे रही है। ये रायपुर शहर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कहीं कोई सरकार की ना सोच है, ना नीति है, ना नीयत है। हम बड़ी खुशी से अपने खेतों में जाके पानी रोकने का काम कर रहे हैं। कुछ जगह बाढ़ की स्थिति की सूचना है और जहां रेस्क्यू करना पड़ेगा वहां पूरे हमारे अधिकारी उसमें देख रहे हैं। रायपुर के बाहर तो स्थिति और भी गंभीर है। गरियाबंद में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालातों के बीच अलग अलग जगहों पर
10 लोगों के फंस जाने की खबर है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। महासमुंद में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश से जिले में कई मार्ग बंद हो गए हैं, तो वहीं गरियाबंद से भारी बारिश के बाद सिकासेर के 17 गेट खोले गए, जिसमें लगभग 2000 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा गया। इलाके में कई गांव जलमग्न हो गए। धमतरी में भी पिछले 6 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों और निचली बस्तियों में पानी भर गया है। तो वहीं राजिम के 20 फीट ऊंचाई पर बना कुलेश्वरनाथ मंदिर 8 फीट तक पानी में डूब चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके मुताबिक बुधवार को भी कई जिलों में बारिश होगी। कुल मिलाकर पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की चिंताएं तो दूर की है, लेकिन पानी ने सिस्टम की पोल जरूर खोल दी है। रायपुर से स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बड़ी खबर राजीव से, जहां टापू में 10 लोग फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू किया गया है। करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद बचाए गए हैं 10 लोग। होमगार्ड रायपुर के 14 सदस्यीय टीम ने रेस्क्यू किया है। तो राजिम से बड़ी खबर मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, जहां टापू में 10 लोग फंस गए थे। करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन 10 लोगों को बचाया गया है। तो करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। होमगार्ड रायपुर के 14 सदस्यीय टीम ने रेस्क्यू किया है। आस्तिक मानीपुरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आस्तिक, अपडेट दें। जी विजय जी, बताऊंगा। महानदी में आज दोपहर अचानक आई बाढ़ के चलते गोबरानौपार क्षेत्र के ग्राम कोलियारी और लखनऊ मार्ग के बीच टापू नुमा टूटे पुलिया में 10 महिला पुरुष फंस गए। मामले की जानकारी लगभग 3 घंटे बाद लोगों को होने पर प्रशासन को जानकारी दी गई, जिसके बाद होमगार्ड रायपुर के 14 सदस्यीय बचाव दल ने 1.5 घंटे की मशक्कत बाद सभी का सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए उन्हें बाहर निकाल लिया। बताना चाहूंगा कि चंपारण लखना गांव के रहने वाले 7 पुरुष और 3 महिलाएं सुबह महानदी तट के किनारे स्थित अपने खेत में काम करने गए हुए थे। उस वक्त तक महानदी में जलस्तर सामान्य था, लेकिन इसके बाद अचानक जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। खतरे को भांपते हुए सभी खेत से निकलकर वापस गांव लौटने लगे, लेकिन जैसे ही ये सभी कुलियारी लखनऊ मार्ग पर टूटे पुलिया में पहुंचे, अचानक महानदी का पानी पुलिया के चारों ओर पहुंच गया और सभी पुलिया के ऊपर ही फंस गए। इन लोगों में से किसी के पास भी मोबाइल नहीं होने के कारण लगभग 3 घंटे बाद किसी तरह गाँव वालों को उनके फंसे होने की जानकारी मिली। इसके बाद थाना गोबरानौपार प्रभारी अंसारी को सूचना दी गई। अंसारी ने उच्च अधिकारियों को सूचना देकर होमगार्ड रायपुर के डिप्टी कमांडेंट संजय मिश्रा से बचाव दल भेजने का आग्रह किया, जिस पर मिश्रा खुद शाम 6 बजे के करीब 14 सदस्यीय बचाव दल लेकर कोलियारी पहुंच गए। इसके बाद बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जी शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आस्तिक। आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने आज रायपुर में सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक के बाद सीएस की अध्यक्षता में अन्य विभागों के अधिकारियों की समिति बनाई गई है। इसके बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाएगी। इसके बाद समाज की समस्याओं का मंत्रिमंडलीय समिति एग्जामिन करेगी, फिर इस पर कैबिनेट में आदिवासियों के हित में फैसला होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के आदिवासी समुदाय के हितों का संरक्षण और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज की समस्याओं की सुनवाई और निदान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी विभागों के सचिवों की कमेटी के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार के प्रयासों से बीते 2.5 सालों में आदिवासियों की जीवन स्तर में बदलाव आया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बने हैं। आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति और क्रय शक्ति बढ़ी है। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशुपाल सूरी, इंद्र शाह मंडावी, यूडी मिंज, चंद्रदेव राय, बृहस्पत सिंह, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव समेत आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। आदिवासी की समस्याओं के लिए एक
सीएस की अध्यक्षता में, क्योंकि उस समाज की जो समस्याएं केवल एक डिपार्टमेंट का नहीं रहता, बहुत सारे डिपार्टमेंट के रहते हैं, तो सीएस की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग के सचिवों की समिति बनेगी और दूसरा मंत्रिमंडलीय समिति बनेगी जो सीएस की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आएगी उसको फिर एग्जामिन करने का काम हमारे मंत्रिमंडलीय समिति और उस बैठक में वो भी बैठक लेंगे और उस बैठक के बाद उसको कैबिनेट में रख के उनके हित में, उस पक्ष में हम लोग जो फैसला करना वो करेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर में आईटीएम यूनिवर्सिटी और विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल एकेडमियों के शुरू होने से छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए अच्छा वातावरण बनेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अच्छे खेल सुविधाओं, कोच और प्रशिक्षण से छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल मंत्री उमेश पटेल ने की और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। द रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैडमिंटन नाम से शुरू हुए इस अकादमी की स्थापना के लिए टाटा ट्रस्ट की ओर से 100% फंडिंग की गई है। मध्य भारत की सबसे नई इस बैडमिंटन एकेडमी में विश्व स्तरीय 8 बैडमिंटन कोर्ट हैं और 300 से ज़्यादा दर्शकों की बैठने की व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों और कोच के लिए हॉस्टल के अलावा डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर की सुविधा भी एकेडमी में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से राज्य के विभिन्न खेल अकादमियों का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। हम छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होने देंगे। जिस तरह बैडमिंटन के क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट ने अपनी भागीदारी निभाई है, उसी तरह और भी उद्योग यदि विभिन्न खेलों के विकास में भागीदारी निभाने के लिए आगे आएँ तो राज्य में खेलों का विकास और तेज होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।